जय हिंद साथियों, बताएंगे दोस्त क्या हाल चाल है आप सभी का। देखना मेरे भाई, आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं और जितने सारे साथी अगर पिछली क्लासेस नहीं किए हैं तो भाई जाकर के कर लेना है ना, क्योंकि ये सीरीज़ मेरे भाई काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम लोगों की चल रही है और स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा मेरे भाई फीडबैक, बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है कि यार वाकई में ये क्लास मेरे भाई, ये जो सीरीज़ चल रही है हम लोगों की, वाकई में ये आपको कहीं ना कहीं मेरे भाई सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा इसका सपोर्ट रहने वाला है दोस्त, है ना। क्यों? क्योंकि पता है कि मैं इसमें क्या करता हूँ कि जितने सारे मेरे भाई रेलवे में पूछे गए, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, या फिर इनफैक्ट आप एएलपी टेक्नीशियन किसी भी एग्जाम की मेरे भाई किसी का भी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास मेरे भाई आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि यार सारे के सारे पीवाईक्यूज में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लासेस में मेरे भाई, इनफैक्ट एक ही सीरीज में एक ही जगह मेरे भाई सारे के सारे आपको पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन, शॉर्ट अप्रोच, सारी की सारी चीजें मिल जाएगी, है ना। और हम लोग क्वेश्चंस में विद इन 2 सेकंड में सवालों को उड़ाने का मेरे भाई प्रयास करते हैं। ज्यादा से ज्यादा यार 10 सेकंड का समय लेते हैं ना। देखना बिल्कुल, आरआरबी मेरे भाई एएलपी 29 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि 9 सदस्यों का वजन कितना है। तो भाई 50, 63, एक्स, 62, 64 पूरी की पूरी सीरीज दी गई है, जिसका माध्य वजन कितना है तो 56 kg है। तो एक्स का वैल्यू बता दो भाई क्या हो जाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं, कई तरीके हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे तरीके हम लोगों के पास हो जाते हैं। आपको मैं बेसिकली, मैं भाई पहला क्वेश्चन है 3 तरीका इसके लिए बताता हूँ भाई। सबसे पहला मेथड नंबर 1 बोलोगे भैया बेसिक। मेथड नंबर 1 से हम लोग चलते हैं मेरे भाई बिल्कुल बेसिक से, है ना। अच्छा देखो यार, जो लोग जनरली क्लासेस भाई रेगुलर क्लास नंबर 1 से करते हुए आ रहे हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं क्या करता हूँ, किस पैटर्न में मैं क्वेश्चंस को लेकर चलता हूँ, कितना शॉर्ट अप्रोचेस में लेकर के आता हूँ क्वेश्चंस में, उनको बताने की जरूरत नहीं है। आप भाई पहली क्लास कर रहे हो, आप अगर नया हो तो यार क्वेश्चंस देखना वाकई में मेरे भाई मजा आ जाएगा, है ना। देखना बिल्कुल बेसिक से बनाते हैं। पहले कितना हम तो बोलोगे भैया 50, पहले 50 प्लस कितना मेरे भाई आपका 63, फिर कितना है एक्स, उसके बाद कितना, उसके बाद कितना 62, फिर 64 मेरे भाई 62 और आपका 64, उसके बाद कितना है तो आपका 48, 51, 48, यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई 51, उसके बाद कितना आपका 48, 51, 55, 48, 55, 48, उसके बाद कितना भाई और भी है क्या, नहीं है और, है ना। इन सब का मेरे भाई अगर सम देखोगे ना, इन सब का अगर योग देखोगे तो कितना है, तो बोलोगे भैया 56 kg का मेरे भाई क्या है तो माध्य है। माध्य, कोई माध्य का मतलब क्या होता है, औसत मेरे दोस्त, है ना। कितना है 9 सदस्य है और उसका औसत कितना है 56 है। तो 56 को मेरे भाई अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, गुना कर दूं, तो इसका सम निकल जाएगा, है ना, पूरे के पूरे 9 सदस्य का। अब तो बेसिक तरीका ये हो जाता है कि यार सबको आप जोड़ो। सबको जोड़ने का मतलब क्या है कि यहाँ से आप देखोगे, बोलोगे 8 और 5 13 और 1 14 और 8 कितना मेरे भाई 22 और 4 कितना 26 और 2 कितना हो जाएगा तो 28 आपका, और 3 कितना 31 का मेरे भाई 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका कितना 3 और 4 7 और 5 12 और 5 17 और 4 कितना 21 और 6 कितना 27 और 6 कितना 33, 33 और 6 कितना 39 और 5 कितना, तो मेरे भाई 44 आपका। प्लस का कितना करोगे एक्स। अभी थम जाओ मेरे दोस्त, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार ये तरीका तो मुझे भी आता है भाई, मैं भी उड़ा सकता हूँ। इस सवाल के लिए मैं विद इन मेरे भाई 2 सेकंड में आपका, विद इन 2 सेकंड ऐसे सवालों को हम लोग उड़ा सकते हैं। 2 सेकंड में मैं खुद उड़ा करके आपको दिखाऊंगा, है ना। यहाँ से बोलोगे भैया 9 गुना 6 कितना भाई 54 आपका, 9 गुना 5 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, यानी कि कितना 504 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस 441 को माइनस करोगे तो 4 माइनस 1 करोगे 3, उसके बाद 10 माइनस 4 करोगे आपका 6, कितना हो जाएगा भाई x का वैल्यू 63 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है 63 मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। बट क्या एग्जाम में ऐसे अप्रोचेस से आप चलोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, तो मेरे भाई कतई सिलेक्शन आपका नहीं होगा दोस्त, है ना, कभी नहीं हो सकता। मैं ये बात लिख लो मेरे भाई, है ना, कभी अगर इस अप्रोच से अगर सवालों को उड़ाते हो तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखना हम लोग कैसे कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 हम लोग इसको उठाते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या काम करेंगे कि भाई हम लोग ऑप्शंस एक बार देखते हैं, है ना। ऑप्शंस देखते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए कितना है, देखो एक ही सवाल लगाओ औसत का, यार एवरेज का एक सवाल लगाओ, जिससे कि मेरे भाई आपका 20 से 30 सवाल इजीली इस अप्रोच से हल हो जाए मेरे दोस्त, है ना। मैं चाहता हूं कि यार एक ही सवाल लगाओ लेकिन ढंग से लगाओ, ताकि मेरे भाई इस पैटर्न के जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाए दोस्त। अब यहाँ पे देखना हम लोग क्या कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे देखोगे सबका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है तो अलग अलग है, बोलोगे भैया कितना है, सबका इकाई अंक अलग है। तो इकाई अंक जब भी मेरे भाई अलग हो जाए तो आप यूनिट डिजिट मेथड का यूज करो। मेथड नंबर 2 क्या बोलोगे भैया, यूनिट डिजिट मेथड। क्या मेरे भाई, यूनिट डिजिट से हम लोग चलते हैं, है ना। अब यूनिट डिजिट से चलोगे तो बोलोगे भैया ये तो आपका नंबर है मेरे भाई, सेम ऐसे ही हम लोग चलेंगे। सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ना है, कितना हो जाएगा 0 और 3 आपका 3 और 2 कितना 5 और 4 कितना 9 और 8 कितना 17, 17 का इकाई अंक 7 मेरे भाई, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 मेरे भाई 21 का इकाई अंक कितना तो आपका 1, और कितना बचा तो आपके पास x। और इधर देखोगे तो 9 गुना 6 कितना 54,
54 का मेरे भाई यूनिट डिजिट कितना होता है आपका 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 3। यूनिट डिजिट मेरे भाई 3 किसका है बोलोगे भैया कितना 63 का मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बताएंगे मेरे भाई कैसा मजा आया ये ट्रिक देख करके यूनिट डिजिट मेथड का। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसके लिए और एक तरीका हो जाता है जिसको इतना भी काम खर्चा करने की जरूरत नहीं है। विद इन 2 सेकंड, विद इन 1 सेकंड आप मैं आपसे कहता हूं कि भैया 1 सेकंड में इस सवाल का आंसर आप दे सकते हो, है ना। देखना मेरे दोस्त मेथड नंबर 3 इसके लिए क्या हो सकता है। तीसरा मेथड देखना मेरे भाई, है ना। हम लोग तीसरा मेथड क्या लगाते हैं, डिजिटल सम का यूज करेंगे। क्या बोलोगे भैया, डिजिटल सम। अब ये डिजिटल सम से कैसे हम लोग इसको उड़ा सकते हैं। एक चीज देखना मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं देखना, यहाँ पे हम लोग इस वाले पार्ट को देखेंगे। बोलोगे कितना भैया, 56 व्यक्ति है। मैंने जैसे ही देखा कि भाई सदस्य कितना है 9 है और उसका औसत कितना हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए भाई, औसत कितना कितना है, तो बोलोगे भैया सदस्य आपका 9 है। तो हम लोग बोलेंगे भैया कि 9 सदस्य का अगर मेरे भाई टोटल, अगर आपका क्या निकालना है, टोटल वजन निकालना है, तो उसका क्या करोगे कि भाई औसत से उसको गुना कर दो, तो 9 गुना 56, है ना। 9 गुना 56। और इधर मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ यार, इधर सबको जोड़ोगे उसके बाद कितना है आपका x है, और सारे के सारे नंबर हैं उसको अगर जोड़ोगे तो इसका डिजिटल सम अगर देखोगे तो 9 यहाँ पे है मेरे भाई। 9 जैसे ही मैंने देखा मुझे पता चल गया कि यार इस पूरे पार्ट का मेरे भाई डिजिटल सम क्या होने वाला है, तो 9 होने वाला है। क्योंकि 9 से दुनिया में किसी को भी गुना कर दो भाई, कितना भी नंबर हो जाए उसका डिजिटल सम क्या होता है, तो 9। और जब भी 9 हो जाए तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलोगे भैया 9 हो जाए तो 9 लिखो या 0 लिखो, बात बराबर है मेरे दोस्त, है ना। 9 या 0 आप लिखो, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम देखते हैं। बोलोगे कितना, तो 8 और 4 को जोड़ोगे 12 का डिजिटल सम 3। 6 और 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा 9, और 9 रहा तो मेरे भाई काट सकते हो या फिर 0 भी लिख सकते हो। 6 और 4 10, 10 के अंकों को फिर से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा डिजिटल सम 1। 7 और 5 12, 12 के अंकों को फिर से जोड़ोगे तो डिजिटल सम 3। मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे x का डिजिटल सम कितना आपका 9 आया है, 9 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो कैसा फील हुआ मेरे दोस्त, बताना मुझे यार ये सवाल लगा करके, ये क्वेश्चन। और इनफैक्ट ऐसे ही अप्रोचेस के साथ मैं चलता हूँ। हालांकि देखो बेसिक सा मैंने आपको इसलिए बताया ताकि मेरे भाई आपको अपनी गलती का एहसास हो कि भाई आप कहाँ पे गलती करते हो, जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि अरुण ने जयश्री से 9,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि वार्षिक संयोजित होता है, पर उधार लिए 2 वर्ष बाद उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि बता दो भाई क्या हो जाएगा। यानी कि अमाउंट आपसे पूछा गया है ना। इस सवाल को भी हम लोग काफी कई तरीके हो जाते हैं सॉल्व करने के, है ना। बहुत सारे लोग बेसिक से चलते हैं भाई, बहुत सारे फॉर्मूला लगाते हैं, मैं कुछ नहीं लगाने वाला है ना। देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल कितना है, बोलोगे भैया 9,000, है ना। कितना है भाई 9,000। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे भैया 1/10। आप ऐसे ही तोड़ते हो ना कि भैया 10% है, परसेंट हटाते हो तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना 1/10 के बराबर। और नीचे में क्या होता है, तो बोलोगे भैया ये प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, राशि आपका प्रिंसिपल कितना 10 है, एक की अगर वृद्धि होता है, वृद्धि क्या यानी कि ब्याज मेरे भाई, ब्याज लग के कितना हो जाएगा, तो आपका 11। ये तो हो गया पहले साल, फिर 2 सालों तक है तो फिर से लिखो एक बार 11/10। अब एक चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं यार, थोड़ा सा हम लोग ऑप्शंस उठाते हैं। अब हम लोग बेसिक से नहीं चलेंगे भाई, है ना। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि यार बेसिक से नहीं चलेंगे, उस मेथड से हम लोग चलेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो, है ना। जिससे मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो, आपका कंपटीशन करने लायक कोई बचे ही ना, वैसे मेथड को उठाएंगे हम लोग, ना कि ऐसे मेथड से मेरे भाई सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन कतई नहीं हो सकता दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर डी कितना है इसका, तो बोलोगे भैया 100, आपका कितना, तो 8 9, है ना। और वो भी चीज आपको बताया जाएगा जिस मेथड से आपको नहीं चलना है ना। आपकी गलती का भी एहसास आपको दिलाया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुझे एक बात पता है कि यार 0 से 0 भाई, तो आपका यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो जाएगा। जो भी उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 90 क्या होता है, तो आपका हम लोग जानते हैं 90 मेरे भाई 9 गुना 10 होता है आपका, है ना। कितना होता है, तो बोलोगे भैया 9 गुना 10। एक तो हम लोग ऐसे भी उड़ा सकते हैं, इतना भी काम खर्चा मत करो। बोलोगे भैया कितना, यहाँ पे 0 है भाई, कुछ भी इसको गुना करोगे तो एक 0 तो आएगा, एक 0 मेरे भाई लास्ट में आएगा, तो इसमें 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है। यहाँ पे दो दो ऑप्शंस आपके पास बच जाता है। अब मुझे पता है कि यार जो भी उत्तर आएगा वो 11 का भी क्या होगा, तो मल्टीपल होगा भाई। 11 का क्या होगा, तो आपका मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं, 11 का मल्टीपल होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं। बोलोगे भैया कितना, 1 और 9 कितना मेरे भाई, तो आपका 10, और यहाँ पे 0 कितना हो गया 10 आपका, और 10 माइनस का 8, एक एक अंकों को छोड़ के ही तो हम लोग निकालते हैं। 1 और 9 कितना आपका 10, और 0 बोलोगे भैया 10, कितना हो गया भाई 10, और इसमें माइनस करोगे 8 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आपका 8, कितने के बराबर आना है, 2 के बराबर। जो कि आना कितना चाहिए भाई, या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल, है ना। तभी वो नंबर क्या हो सकता है, तो 11 से कट सकता है। यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब देखना इसको भी हम लोग चेक करते हैं। बोलोगे भैया कितना, 1 और 8 9, ठीक है, और 0 मेरे भाई कितना हो जाएगा 9, माइनस करो,
जीरो और 9 को जोड़ोगे कितना आपका 9, कितना हो जाएगा 0। मैंने कहा कि यार 0 आ जाए या फिर 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो नंबर आपका मेरे भाई 11 से डिविजिबल होगा दोस्त, है ना। तो ऐसे अप्रोचेस से चलोगे तो फिर भी आपको अगर शंका होती है कि भैया सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर भाई इससे आगे मैं और आपको कुछ नहीं कर सकता। और ये सवाल ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा बनाया गया सवाल है या फिर मैं अपना घर से भाई ऐसे सवालों को उठा करके लाता हूँ जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लग सकता है, ट्रिक लग सकती है, वैसा नहीं है। ये सारे के सारे सवाल मेरे दोस्त 2024 के आपके एएलपी के पूछे गए सवाल है मेरे भाई, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, जब एक गांव के 10% निवासी हैजे से मर गए, हैजा एक बीमारी होता है ना, जिससे मेरे भाई 10% व्यक्ति क्या होता है तो मर जाता है, तो दहशत फैल गई है ना, डर फैल गया सबके बीच में, जिसके दौरान शेष निवासियों का 25% गांव छोड़कर चला गया। तब जनसंख्या घटकर कितना, तो भाई 4050 रह गई। मूल निवासियों की संख्या कितनी थी, पहले मेरे भाई संख्या कितनी थी वो उस गांव की, है ना। अगर मैं बात करूं कि भाई मूल निवासी कितना है, एक्स है, और एक्स का कितना होता है 10% भाई मर जाता है, तो बचेगा कितना 90% मेरे दोस्त। कितना बचेगा तो 90%। या फिर आप सीधे सीधे यार सिंपल तरीके से और लिखो कि भैया 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। यार भाई कितना, पहले अगर 10 था, एक मर जाता है तो बचेगा कितना भाई, तो आपका 9। उसके बाद कितना है कि भाई 25% गाँव छोड़ कर चले जाता है, तो 25 चौका 100, 1/4 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मेरे भाई पहले आपका 4 था तो एक चले जाता है, बचेगा कितना आपका 3। और ये कितने के बराबर, तो आपका 4050 के बराबर दोस्त, है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या ऐसा कर सकते हैं, अगर 9 से काटोगे, 9 से इस पार्ट को काटोगे, कितना हो जाएगा, 9 गुना 4 भाई आपका 36, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 36 मेरे दोस्त। उसके बाद बचा कितना, तो आपका 4, 9 पंचे का 45, 450 के बराबर। 3 से काटोगे कितना, तो 15 त्या का 45, है ना, 150 मेरे भाई हो जाएगा। अब हम लोग इसका इजीली क्या कर सकते हैं, तो डिजिटल सम हम लोग ले सकते हैं, है ना। 5 और 1 कितना आपका 6, और यहाँ पे कितना है मेरे भाई 4, और 10 का डिजिटल सम 1 आपका कितना हो जाएगा, 6 गुना 4 बोलोगे भैया 24। 24 को मेरे भाई जोड़ोगे तो कितना, 24 को जोड़ोगे तो कितना आपका हो जाएगा, 4 और 2 आपका 6 के बराबर। 6 क्या है, तो आपका डिजिटल सम है, कौन सा, ऑप्शन 6 मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि यहाँ से आप काफ़ी बेसिक से भी चल सकते थे कि भैया 15 गुना 4 आपका 60, और मेरे भाई कितना 20, वैसे भी आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, है ना। आपको जो पसंद आए आप ऐसे भी करना, क्योंकि यार सिंपल डेटा वाला सवाल था, इतना तो यार टफ था नहीं ये क्वेश्चन, ताकि मैं इसमें भाई बड़ा बड़ा जब डेटा रहता है तब थोड़ा सा मज़ा आता है यार डिजिटल सम लगाने में, है ना। 15 गुना 4 आपका कितना, तो 60, और कितना 2 जीरो। देखना अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और उसमें मेरे भाई लगा करके देखते हैं कि यार ट्रिक लगता है कि नहीं लगता है ना। देखना मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपका चोर पुलिस कॉन्सेप्ट के ऊपर में है कि एक चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करता है, चोर 100 मीटर आगे है, पकड़ने में कितना समय लगेगा, है ना। यहाँ पे मेरे भाई 100 मीटर के डिस्टेंस में है, यहाँ पे आपका चोर है, और यहाँ पे बोलोगे भैया कौन है, तो आपका पुलिस है, और चोर भी मेरे भाई भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा करता है, और इस पॉइंट पे आके क्या करता है, उसको दबोच लेता है दोस्त, है ना। इस पॉइंट पे दबोच लेता है और दोनों क्या करता है, एक ही दिशा में भाग रहा है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि यार आपको समय निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपन का स्पीड, है ना। डिस्टेंस अपन का स्पीड, चोर का स्पीड कितना है, तो आपका 8 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस का कितना है भाई, तो आपका 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से एक चीज हम लोग रिलेटिव स्पीड में जानते हैं कि भाई दो व्यक्ति, दो ट्रेनें या फिर कुछ भी हो जाए, जब एक ही दिशा में भागे तो दोनों के स्पीड का अंतर लेना। और मेरे भाई जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, एक दूसरे की तरफ बढ़े, तो दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 100 मीटर। और स्पीड क्या, जब मेरे भाई दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है तो अंतर लेना है, 10 और 8 का अंतर कितना, तो 2। ये किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से इसको गुना करो, तो भाई 18 को हम लोग डायरेक्टली ऊपर लेके जा सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से काटोगे 18 को 9 बार से, और 5 से आप 100 को काटोगे कितना, 20 बार से, कितना हो जाएगा, 9 दूना का 18, 180 सेकंड, 180 सेकंड, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो भाई 3 मिनट के बराबर। 180 सेकंड 3 मिनट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। छोटे छोटे सवाल थे, और ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं भाई। आरआरबी एएलपी 27 नवंबर 2024 का शिफ्ट 2 का मेरे भाई पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के ऊपर में, कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:5:6 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 51 वर्ष। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करो। मुझे बताओ कि यार 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति का मेरे भाई कितना था, तो 51 वर्ष, और ये कब, तो 8 वर्ष पहले। कितना था मेरे भाई, 8 वर्ष पहले, है ना। अब मुझे बताओ कि यार 8 साल पहले मेरे भाई इतना था, तो वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में अभी कितना उसका एज होगा, वर्तमान की बात करें हम लोग, तो वर्तमान में कितना होगा, तो भाई 8 साल इसमें जोड़ोगे, है ना। 8 साल क्यों जोड़ना है यार, व्यक्ति तो 3 है ना, सबका मेरे भाई 8-8 साल करके बढ़ेगा, तो 3 व्यक्तियों का 8 साल करके बढ़ेगा, तो कितना, तो 8 का 24 साल बढ़ जाएगा मेरे भाई। अब वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना आपका 7 मेरे भाई, कितना, तो 75 वर्ष के बराबर।
अब इसी 75 वर्ष को के रेशियो में अगर लिखा गया है कितना है, तो 4 रेशियो 5 रेशियो 6 आपका। मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो 75 है ना, ये 6 और 4 10 और 5 15 यूनिट का वैल्यू है। आपको किसका निकालना है कि भाई बड़े का वो निकालना है, बड़े का निकालना है। बड़ा कौन है, तो भाई 6 यूनिट वाला सबसे बड़ा एज वाला व्यक्ति है, उसका वैल्यू निकालना है। जो चीज़ हम लोग निकालते हैं उसको गुना करते हैं, जो जिसके बराबर होता है भाई उसको बटे में लिखते हैं। 15 से काटोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 बार से हो जाएगा, और 5 गुना 6 आप करोगे तो कितना, 30 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार कोई दम था ऐसे सवालों में भाई, जो कि पूछा गया सवाल है। मैं भाई ऐसे सवालों को स्किप भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाली सीरीज चल रही है, पीवाईक्यूज चल रहा है। तो यार ऐसा थोड़ी है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भाई मैं उसको स्किप करके निकल जाऊँ, है ना, वो काम नहीं होगा। एक एक क्वेश्चंस को चुन चुन के मेरे भाई करवाएंगे आपको आपके एग्जाम का मेरे भाई, जब तक आपका एग्जाम होगा। रेलवे की इनफैक्ट मैं कहूँ आपको कि एएलपी की एग्जाम, एएलपी का मेरे भाई 25-26 वाला हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, है ना, 25 से 26 वाला हुआ। रिसेंट में जो भी आपके रेलवे के एग्जाम होंगे, चाहे टेक्नीशियन का हो जाए, आपके मेरे भाई एएलपी का हो, एनटीपीसी हो जाए, अगला ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जाए, यार ये क्लास करके मेरे भाई जाना, एग्जाम में बैठोगे ना यार मजा आएगा आपको। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि दो कोण पूरक है। पूरक का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में भाई, है ना। सबसे बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 6 डिग्री कम है। बड़े कोण का मान ज्ञात करना है कि भाई बड़ा एंगल क्या हो जाएगा। एक चीज समझो यहाँ पे कि ये आपका क्या है, तो एक ट्राइंगल है। अगर मैं मानता हूँ यार कि कॉम्प्लीमेंट्री है मेरे भाई, पूरक है, इसका मतलब क्या है कि ये कितना होगा, 90 डिग्री से दोनों क्या है, तो छोटा है। इसका मतलब इसको अगर मैं x डिग्री मान लूँ तो ये कितना है, 5 गुने से 6 कम, यानी कि कितना मेरे भाई, 5x माइनस का 6 बोल सकते हैं इसको। इसको बाहर लिखते हैं यार, है ना। बोलो कि भैया कितना हो जाएगा ये वाला एंगल मेरे भाई, ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, तो आपका 5x, 5 गुना है और उससे 6 डिग्री कम, 5x माइनस का 6 डिग्री। मुझे एक बात पता है कि दोनों एंगल क्या है मेरे भाई, दोनों एंगल को अगर जोड़ोगे ये क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। इसका मतलब क्या है, दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। तो x प्लस 5x माइनस का 6 करोगे तो आपका कितना, तो 90 के बराबर। तो मैं पता, यहाँ मुझे पता है कि 5 और 1 कितना आपका 6x, और इधर कितना हो जाएगा 90 और 6 मेरे भाई 96 के बराबर। 6 से काटोगे तो x का वैल्यू कितना आपका 16 के बराबर आ जाएगा, है ना। x बराबर कितना भाई, 16 है आपका। तो बड़े कोण का मान ज्ञात करना है, बड़ा कौन सा होगा, तो ये वाला। बोलोगे भैया कितना, तो 5x माइनस का 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पे 5 गुना x के जगह में 16 रखोगे और माइनस का 6 करना, 16 का 80 और माइनस 6 करोगे कितना आपका 74 डिग्री। कौन सा आपका ऑप्शन है, 74 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे सवालों को मेरे भाई विद इन सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर किसी को भी यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन लगाते हैं एंगल के ऊपर में ही कि एक चतुर्भुज के कोण कितना है, 2:5:7:10 आपका के अनुपात में है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर बताओ भाई क्या होता है। कोई भी चतुर्भुज हो जाए उसका मेरे भाई तीनों कोणों का सम कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर, है ना। लेकिन इसको आप रेशियो में बांट रहे हो कितना के अनुपात में, तो बोलोगे भैया 2 रेशियो, थोड़ा सा हम लोग इधर लिखते हैं, बोलोगे भैया कितना है, 2:5:7 और कितना मेरे भाई, तो आपका 10, है ना। मैं कह सकता हूँ यार यूनिट पे अगर देखोगे आप सबका सम लोगे तो 10 और 7 17 और 5 कितना 22 और 2 कितना आपका 24 यूनिट के बराबर, है ना। आपको निकालना क्या है कि भाई सबसे छोटे और सबसे बड़े का अंतर। सबसे बड़ा 10 है, सबसे छोटा 2 है, इसका अंतर कितना, तो आपका 8 यूनिट का। और 8 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। 8 क्या का कितना हो जाएगा आपका 24, और 3 से इसको काटोगे कितने के बराबर, तो आपका 120 डिग्री के बराबर मेरे भाई। 120 डिग्री कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 120 डिग्री मेरे भाई इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर, सही जवाब हो जाएगा दोस्त। देखना आज के सेट में थोड़े से मुझे जहाँ तक लगता है कि क्वेश्चंस का लेवल भाई थोड़ा सा कम है ना। इनफैक्ट जितने सारे सेट मैं लेकर के आया था उधर लगभग जितने सारे सेट करवा चुके हैं उसमें थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल ज़्यादा थे। क्यों, क्योंकि मेरे भाई 2025 वाले सारे के सारे सवाल करवाए थे आपको। ये 2024 में हम लोग पहुंच चुके हैं, इसमें थोड़ा सा भाई पेपर ईजी रहा होगा आपका, इसलिए यार क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मुझे इनफैक्ट कम लग रहा है इसमें। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि रवि 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है जबकि कुमार 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। दो अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ काम करते हुए 110 पेजों का असाइनमेंट टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा, है ना। कितना समय लगेगा। एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि भाई 110 पेजों का असाइनमेंट टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा, है ना, ये चीज़ पूछा गया है। तो मुझे एक चीज़ हम लोग टाइम एंड वर्क जब पढ़ रहे थे मेरे भाई, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि भाई क्या है आपका, रवि को कितना समय लगता है। रवि का बोलोगे भैया समय कितना है, तो भाई आपका टाइम देखोगे तो कितना आपका 6 घंटा, कितना मेरे भाई 6 घंटा। उसके बाद कुमार का कितना लगता है, तो आपका 5 घंटा। कुमार कितना लगता है मेरे दोस्तों, आपका बोलोगे भैया कुमार आपका 5 घंटा, है ना, यही रहता है ना।
अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं यार। इसको ऐसे बनाओ, बोलोगे भैया रवि कितना लगता है 6 घंटा, लेकिन मेरे भाई यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालते हैं इसका। जैसे एफिशिएंसी या फिर क्षमता की बात हम लोग करें, तो भाई मुझे बताओ कि 32 काम करने में 6 घंटा लेता है, तो 1 घंटे में कितना करता होगा। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको काटोगे तो कितना आपका 16 दूना का 32, 3 दूना का 6। ये आपका मेरे भाई रवि का क्षमता आ गया। कुमार का देखोगे कितना है आपका, 40 पेज टाइप करता है कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना करता होगा, तो आपका 8 मेरे भाई। कितना काम करता है, तो 8 यूनिट है ना। तो ये उन लोगों का क्या आ गया, तो भाई एफिशिएंसी यानी कि क्षमता आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि 110 पेज है, कितना है 110 पेज। और इसको मेरे भाई क्या करेगा, असाइनमेंट को टाइप करेगा दोनों साथ मिलके। यानी कि रवि और कुमार कौन है मेरे भाई, तो रवि आपका, रवि और कौन है तो कुमार, दोनों मिलके करे तो इतना काम को करने में कितना समय लेगा वो, है ना। तो हम लोग दोनों का क्षमता से मेरे भाई, ये रवि जो है 1 घंटे में इतना काम करता है, कुमार 1 घंटे में इतना काम करता है, तो टोटल 110 काम करना है भाई। कितना समय उसको लग जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 8 का 24, और मेरे भाई 16 कितना हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा 40/3, है ना। अगर मैं इस 3 को चाहूँ तो भाई ऊपर लेके जा सकता हूँ डायरेक्ट, तो बोलोगे बिल्कुल लेके जा सकते हैं भैया, ऊपर लेके चले जाते हैं। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 11 × 3 कितना आपका 33 कितना आपका 4। और यहाँ से आप देखोगे तो 4 × 8 = 32, और एक बचा मेरे भाई कितना 4 आपका। अगर इसको मिनट में बदलोगे तो 60 से आप गुना कर दो, बोलोगे कितना, तो आपका 8 घंटा। और 4 से इसको काटोगे कितना, तो आपका 15 मिनट। 8 घंटा 15 मिनट कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। भाई थोड़े से अच्छे सवाल थे ये, मुझे लगा कि यार इस सेट का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि इतना भी मैं नहीं कह सकता कि भाई एडवांस, काफ़ी टफ सवाल पूछे गए थे ऐसे शिफ्टों में। काफ़ी इजी इजी रहा होगा यार, जो स्टूडेंट ऐसे शिफ्टों में अगर बैठा होगा तो वाकई में यार उसको तो मज़ा आ गया होगा दोस्त, है ना। देखना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये सीरीज को आप करते हुए चलो। हम लोग इसमें चैप्टर्स भी लेकर के आएंगे, चैप्टर वाइज भी आपको एक एक जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इनफैक्ट जितने सारे आपके चैप्टर्स होते हैं सारे के सारे, हर एक चैप्टर को मेरे भाई हम लोग अलग अलग करके आपको पढ़ाएंगे दोस्त, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना, कोई दिक्कत मेरे भाई एग्जाम तक आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं आरआरबी एएलपी का, 29 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का सवाल को उठाते हैं दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A/B कितना है 3/2 और B/C कितना है आपका 4:5, तो A/B/C कितना हो जाएगा, ये पूछा गया। भाई मैं कह सकता हूँ कि ऐसे सवालों के लिए पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, मुझे एक चीज़ पता है भैया कि A/B आपसे पूछा गया है भाई कितना है, तो आपका 3/2 के बराबर। और कितना है मेरे भाई B/C आपका, B/C कितने के बराबर है आपका 4:5। तो आपको निकालना क्या है कि A/B आपको C निकालना है। मुझे एक बात पता है कि भाई ए जो भी होगा, ए उत्तर जो भी होगा, इसको भाई थोड़ा सा भाई इजी क्वेश्चन है, हालांकि आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ये भी ट्रिक आप सीख लो कि विदाउट पेन पेपर कैसे बनाया जाए, है ना। ऑप्शंस को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है 3/4/5 आपका। ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई आपका 6:4। हालांकि कल को जाके अगर बड़ा क्वेश्चन इसमें आ जाए तो आप उसको कैसे उड़ा पाओगे, है ना। सी कितना है 4:5:3 आपका। और ऑप्शन नंबर डी कितना है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया 6:5/4। अब यहाँ से देखना, मुझे एक बात पता है कि भाई ए कितना है आपका 3 है, तो जो भी उत्तर होगा ए का मेरे भाई जो भी वैल्यू होगा 3 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी देखना 4 है, 4 कभी नहीं हो सकता भाई, एक ऑप्शन आपका खत्म हो जाता है। सी को देखते हैं, सी बोलोगे भैया जो भी होगा वो मेरे भाई 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल कौन सा है, तो यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाता है। अब हम लोगों के पास विकल्प कितना बचा मेरे भाई, तो 2, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, बोलोगे भैया यहाँ पे बी कितना है भाई, तो आपका बी 2 है, और यहाँ पे आपका बी कितना है, तो आपका 4। इसका मतलब बी को मेरे भाई 4 बनाना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से गुना करो और इस वाले पार्ट को भी 2 से करो, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 आपका 6 और 2 × 2 आपका 4। इसका मतलब मेरे भाई ए आपका कितना होगा, ए बोलोगे भैया आपका 6 होगा, बी आपका मेरे भाई 4, और यहाँ पे सी कितना 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि यार बी 2 बार आया है मेरे भाई, बी को बराबर करना पड़ेगा, तो बी को हम लोगों ने जैसे ही बराबर किया ए का वैल्यू आपका निकल गया दोस्त, है ना। तो ऐसे भी आप उड़ा सकते हो सवालों को, अप्रोच ऐसे ले सकते हो, और मैं कहता हूँ कि ऐसे सवालों के लिए ओरली जाना मौखिक मेरे भाई, ऐसे सवालों को ईजी तरीके से आप उड़ा सकते हो दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा, उसने 28,500 का भुगतान किया, अंकित मूल्य ज्ञात करो। भाई क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस मैं मानता हूँ कि यार x रुपये है, जिसमें 25% छूट आपको मिलता है, तो कितना में बेचा होगा दुकानदार ने, तो 75% में। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, और आपने उसके लिए पेमेंट कितना किया, तो 28,500 का। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। मैं कतई नहीं करता, मैं ऑप्शन से उठाता। ऑप्शन नंबर ए कितना है 38 आपका 30। ऑप्शन नंबर बी कितना भाई, तो आपका 37,400।
ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी कितना है? ऑप्शन नंबर सी बोलोगे भैया आपका 37,000। यार थोड़ा सा अगर ऑप्शंस लिखा हुआ रहता है ना तो मज़ा आता है आपको समझाने में, है ना। कितना हो जाएगा? 38,000 आपका 600। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं इस सवाल में। यहाँ पे बोलोगे भैया यहाँ पे मेरे भाई हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 और 2 10 और 5 कितना 15 हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि भैया हम लोग अगर डिजिटल सम यूज़ करें 7 और 5 कितना मेरे भाई 15 15 का डिजिटल सम आपका कितना होता है 7 और 5 कितना 12 12 का डिजिटल सम कितना आपका 3 हो जाएगा 12 के अंकों को जोड़ोगे तो। और इधर कितना मेरे भाई 2 और 8 10 और 5 कितना 15 15 को जोड़ोगे तो आपका कितना तो 6 3 से आप 6 को काटोगे तो x का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2 के बराबर। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं बोलोगे भैया 8 और 3 कितना मेरे भाई 11 11 का डिजिटल सम 2। और यहाँ पे देखना 7 और 3 10 और 4 कितना 14 को जोड़ोगे मेरे भाई कितना 5 7 और 3 10 10 का डिजिटल सम 1 6 और 3 आपका 9 रहने पे काट दो मेरे भाई बचेगा कितना तो आपका 8 डिजिटल सम 2 आ रहा है डिजिटल सम 2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ना। कोई मेरे भाई कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं आपको देखना है, ना गुना ना भागा कुछ नहीं यार। जहाँ पे जिस क्वेश्चन में जिस अप्रोच की ज़रूरत होगी भाई मैं बताते चलूंगा। आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना ऐसे सवालों को रोज़ रोज़ जैसे मेरे साथ आप क्लासेस करते रहोगे लगाते रहोगे भाई प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, तो मैं कहता हूँ कि यार 1 महीने में लगभग आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि मुझसे पहले भाई सोल्यूशन आप बताओगे उसका। देखना अगला क्वेश्चन उठाते हैं कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता हूँ और ठीक 2 घंटे में गंतव्य पहुँचता हूँ। यहाँ से भाई एक चीज़ हम लोग डेटा लिखते हुए चलते हैं कि भाई यहाँ से तो दूरी पता चल रहा है कि भाई अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हो और समय कितना लगता है आपको 2 घंटा। 2 घंटा लगता है तो आपका मेरे भाई टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 2 करोगे तो आप बोलोगे भैया कितना, तो 20 किलोमीटर की दूरी आपने तय की, है ना। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूँ, अब आपकी स्पीड कितनी है 5 आप बढ़ाते हो, अब आपकी स्पीड मेरे भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। उसके बाद कहा जा रहा है तो मैं कितना जल्दी पहुँचूंगा। अब आपकी मेरे भाई आपकी स्पीड इतनी हो गई, आपको दूरी तय करना है 20 किलोमीटर, चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको समय कितना लगेगा टाइम बोलोगे, टाइम कितना लगेगा मेरे भाई, तो यहाँ से 5 का 15 और 5 से काटोगे तो 4 बार से कितना हो जाएगा 3 गुना 1 3 और बचा कितना 1 और कितना अपन का 3। इसको 60 से मेरे भाई भाग गुना कर दो आप कितना तो 1 घंटा, और 3 से काटोगे इसको कितना तो 20 बार से। 1 घंटा कितना हो जाएगा आपका 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। पहले आपको समय लगता था 2 घंटा, अब लगता है कितना तो 1 घंटा 20 मिनट। आपको अब कितना कम समय लगता है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 2 घंटा और 1 घंटा 20 मिनट में अंतर कितने का मेरे भाई, तो आपका तो अंतर कितने का हो जाएगा आपका 40 मिनट का। आपका कौन सा ऑप्शन है 40 मिनट, 40 मिनट मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी छोटा सा सवाल था, ऐसे सवालों को मेरे भाई कोई परेशानी किसी को ऐसे सवालों में नहीं होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। वे 4 दिन तक साथ काम करते हैं, फिर बी चला जाता है, अगले 2 दिन में ए शेष काम को पूरा करता है। ए अकेले काम को पूरा कितने दिनों में कर सकता है ना। अब यहाँ पे देखना कि ए और बी मिलकर के कितने मेरे भाई कितने दिनों में काम को समाप्त करता है, तो बोलोगे भैया 5 दिनों में, 5 डेज में। मैं कह सकता हूँ यार, मैं मान लेता हूँ कि भाई कुछ ऐसा हम लोग वैल्यूज ले सकते हैं। देखो टोटल काम आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। जब भी आप टाइम एंड वर्क का सवाल लगाते हो टोटल काम आपको एग्जामिनर यहाँ पे कतई नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। हम लोग क्या करते हैं खुद से भाई टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं, कुल काढ़िए मान लेते हैं। जो भी टोटल वर्क आप मानोगे इस 5 का मल्टीपल लेना मेरा दोस्त। मैं ले लेता हूँ कि भाई कितना है तो आपका 10, ये क्या है तो आपका टोटल वर्क मान लेते हैं, है ना। अब मुझे बताओ कि यार 10 है, वह 4 दिनों तक साथ काम करता है। मुझे बताओ कि 5 गुना 2 10 हो जाएगा, यानी कि ए और बी मिलकर के मेरे भाई एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट। तो 4 दिनों तक साथ काम किया तो कितना काम करेगा, तो आपका 8 यूनिट। सीएस कितना काम बचा, सीएस बोलोगे भैया सीएस कितना काम, यानी कि रिमाइंडर वर्क कितना है मेरे भाई, तो आपका 2। और इस 2 काम को कौन करता है, 2 काम को मेरे भाई 2 दिनों में ए करता है। कौन करता है, तो ए नाम का जो व्यक्ति है इस 2 काम को 2 दिनों में करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए मेरे भाई एक दिन में कितना काम करता है, तो आपका 1 यूनिट। ए का क्षमता अगर मेरे भाई 1 है तो बी का क्षमता कितना होगा, दोनों को जोड़ने के बाद 2 होना चाहिए। तो बोलोगे भैया बी भी एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट। मेरे भाई क्षमता क्या होता है यार, सिंपल सा समझो, क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम, है ना। ये 2 आपका क्या है क्षमता है, दोनों मिलके एक दिन में 2 यूनिट काटता है। और ए एक दिन में 1 यूनिट, बी एक दिन में 1 यूनिट मेरे भाई। अब कहा जा रहा है कि बी नाम का जो व्यक्ति है, अच्छा ए अकेले पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है। यही चीज़ तो पूछा गया है कि भाई ए अकेले इस 10 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए एक दिन में एक काम करता है, 10 काम को कितने दिनों में, तो 10 दिनों में। आपका 10 डेज कौन सा आपका ऑप्शन है, 10 दिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मान को 20 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। ऐसे सवालों को मेरे भाई विदाउट पेन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। पेन पेपर की मुझे नहीं लगता यार ऐसे सवालों में पेन पेपर उठाना
एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है ऐसे सवालों में अगर आप पेन पेपर का यूज़ करते हो तो। जैसे क्या है कि भाई यार 70 मानों का अगर मेरे भाई औसत कितना है, एवरेज बोलोगे, एवरेज कितना है मेरे दोस्तों आपका 40 है। तो इस 70 मानों में क्या करते हो यार कि प्रत्येक मान में 20 से आप गुना करते हो। कितना करते हो? प्रत्येक मान में अब 20 से गुना करोगे तो औसत भी अपने आप में क्या होगा? तो भाई 20 से गुना होगा। देखो, एक बात याद रखना कि भाई प्रत्येक मानों में अगर 5 जोड़ोगे तो औसत भी 5 जुड़ेगा। जिसमें मेरे भाई जो एक्टिविटीज इधर होगी वही एक्टिविटीज इधर होगी, जो काम इधर करोगे वही काम इधर किया जाएगा, है ना। 5 घटाओगे तो औसत भी 5 घटेगा, 20 से गुना करोगे औसत भी 20 से गुना होगा दोस्त। तो बोलोगे कितना हो जाएगा आपका? 40 गुना 20 मेरे भाई, तो आपका 800 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है? 800। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, डिविजिबिलिटी का सवाल है। यदि संख्या कितना है? 64 84। नंबर लिखते हैं भाई पहले, 64 84। उसके बाद कितना है आपका ए, और बोलोगे भैया 6। ये किससे कटता है मेरे भाई? पूरा का पूरा विभाज्य किससे होता है? तो आपका 8 से। तो ए का सबसे न्यूनतम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन बोलोगे कितना है? 0। ऑप्शन नंबर बी 7। ऑप्शन नंबर सी कितना है भाई? तो आपका 3। और ऑप्शन नंबर डी आपका कितने के बराबर? तो आपका 1, है ना। ऑप्शन नंबर डी कितना? तो आपका 1 के बराबर। सबसे छोटा कौन है? 0। 0 को पहले हम लोग उठाते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेरे भाई ए के जगह में अगर मैं 0 रख दूँ, तो मुझे एक बात बताओ कि 8 का रूल क्या कहता है कि यार 8 से कोई भी नंबर को अगर आप भाग देते हो तो लास्ट का 3 डिजिट देखना। कितना बोलोगे भैया? लास्ट 3 डिजिट अगर मेरे भाई 8 से पूरा पूरा कट जाए, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर आपका क्या होगा? तो 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, ये 3 डिजिट को देखना है, 4 ए 6 को देखना है मेरे भाई। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 8 गुना 5 मेरे भाई 40, तो पूरा पूरा कट जाएगा। 6 आपका रिमाइंडर बच जाता है, इसका मतलब 0 नहीं हो सकता। अब हम लोग उठाते हैं किसको? उससे मेरे भाई 0 से बड़ा आपका कौन है? तो 1। अगर मैं यहाँ पे 1 को ले लूँ, अगर यहाँ पे मैं 1 रख दूँ पहले, बोलोगे भैया 1 रख दूँ, तो 8 गुना 5 कितना मेरे भाई? 40। आपका बचेगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। 8 गुना का आपका 16 पूरा पूरा कट जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इनफैक्ट देखो, डिविजिबिलिटी के लगभग मैं पूरा का पूरा चैप्टर कराया हूँ तो, है ना। तो जो भी अगर स्टूडेंट फिर भाई डिविजिबिलिटी का क्लासेस अगर पूरी तरह से अगर कंप्लीटली करना चाहते हैं तो भाई कर सकते हो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट उसकी पड़ी हुई है ना। देखना मेरे भाई, आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं, आखिरी सवाल हम लोगों का। और ये आरआरबी एएलपी का मेरे भाई 2024 का पूछा गया सवाल है। इसका इसका मेरे भाई आपको क्या बताना है कि पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त करना है इसको। तो मुझे एक बात बताओ कि यार किस वाले पार्ट को मेरे भाई, कौन से ऑप्शंस को आप तोड़ोगे, अगर स्क्वायर निकालोगे कि ये वाला फॉर्मेट आपका बन जाए, इसमें मेरे भाई टूट जाए, है ना। तो मुझे एक चीज यहाँ पे क्या करोगे, बहुत सारे बेसिक सा स्टूडेंट हर एक ऑप्शंस को क्या करेगा? तोड़ तोड़ के मेरे भाई निकालेगा, है ना। जिससे कि इस सवाल में मैं कहता हूँ कि यार 3 से 4 मिनट का समय बर्बाद हो जाएगा उसका। लेकिन इस सवाल में भी अगर मैं चाहूँ तो यार विद इन 5 सेकंड आपको सॉल्यूशन इसका बता सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बेसिक सा समझ लो कि यार ऐसे सवालों में हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ए प्लस, एक फॉर्मूला जान लो, ए प्लस बी प्लस सी का मेरे भाई आप क्या करते हो? होल स्क्वायर करते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे भैया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? प्लस 2ab प्लस का मेरे भाई 2bc प्लस का कितना? तो 2ac। ये फॉर्मूला मेरे भाई याद रखना, है ना। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस के साथ अभी आपको सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, है ना। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कितना है भाई आपका? 2c है आपका। हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रहा था कि यार कितना है लास्ट में मेरे भाई? 2ac है। ac मेरे भाई 2ac। तो यहाँ पे अगर आप गुना करोगे, कितना बोलोगे भैया? 2 इंटू ए इंटू सी करोगे तो कितना के बराबर आना चाहिए? 2 गुना ए 2 है, और कितना मेरे भाई आपका सी से 2c से करोगे तो 2 गुना 2 4, 4 ac के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे ac कितना है? 2 ac है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता दोस्त, है ना। अब ये ऑप्शंस आपके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे क्या है? तो माइनस है आपका, यहाँ पे क्या है? माइनस है। और इस ऑप्शंस को अगर हम लोग उठाते हैं, यहाँ पे क्या है? प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो क्या होगा? प्लस का मेरे भाई 2ac हो जाना चाहिए, प्लस 2ac होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका खत्म हो जाता है दोस्त, है ना। अच्छा, इस वाले ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा? 2ac होना चाहिए, प्लस 2ac। यहाँ पे माइनस 2ac है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी आपका खत्म हो जाता है। और इस वाला मेरे भाई देखोगे तो 2 इंटू ए इंटू सी करोगे तो माइनस है, यहाँ पे क्या होगा? माइनस, यहाँ पे मेरे भाई ए के साथ प्लस और सी के साथ में माइनस है। बोलोगे भैया माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस होगा, और 2 हो जाएगा, 2 इंटू का मेरे भाई ए इंटू सी हो जाएगा 2ac, माइनस का है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई चीज़ मेरे भाई कुछ देखने की ज़रूरत ऐसे सवालों में नहीं होती है, क्योंकि एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है दोस्त, है ना। एक बात मानो कि एग्जामिनर अगर आपसे कहता है कि यार 15 मिनट में 25 सवाल लगाने हैं, या 20 मिनट में मेरे भाई, या फिर ऐसा आपसे बोल दिया जाए कि भाई आपको 25 मिनट में 20 सवाल, कुछ भी ऐसा अगर बोल देता है एग्जामिनर, तो एग्जामिनर यार पागल नहीं है। एग्जामिनर ये चीज़ जानता है कि भाई किस सवाल में कैसा अप्रोच स्टूडेंट ले, ताकि कम समय में ऐसे सवालों से भी निपटा जा सकता है दोस्त, है ना। अब जैसे अभी हाल फिलहाल आप देखोगे कि भाई एसएससी के सारे एग्जाम्स में लगभग
आपके 25 सवाल मेरे भाई 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर लगा दिया गया है। तो मुझे एक बात पता है कि यार एग्जामिनर तो भाई इतना बेवकूफ़ है नहीं। एग्जामिनर क्या करेगा कि क्वेश्चंस ऐसे लेकर के आएगा, ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा कि भाई जिस क्वेश्चंस में, जिस प्रश्न में ऐसा हो सके कि यार लॉजिक लग सके, स्मार्ट अप्रोच लग सके मेरे भाई, तो ट्रिक लग सकते, वैसे क्वेश्चंस को उठाएगा जिससे कि आप आसानी से सवालों को हल करके निकल सकते हो, है ना। तो आज की इस बेहतरीन से सेट को हम लोग यहाँ तक समाप्त करते हैं, और ये क्लास हम लोगों की मेरे भाई आपके एग्जाम तक जारी रहेगी। इसलिए सारे के सारे लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे मेरे भाई, है ना। और क्लास का, हर एक क्लास के एंड में मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि यार रिव्यू ज़रूर देना आप लोग, है ना। जो चीज़ मेरे भाई इंप्रूवमेंट, जहाँ पे भी आपको लगती है कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, किसी भी क्वेश्चन पे किसी प्रकार की परेशानी हो रही है आपको, कुछ भी ऐसा कोई परेशानी, कोई दिक्कतें अगर आपको आती है तो भाई ज़रूर बताएंगे। उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्त, है ना। उस पर हम लोग काम करेंगे। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।